ऐसा लीडर नहीं मिल सकता, ऐसा लीडर नहीं मिलेगा चाहे जो मैं चाहूँ मुझे। उमर अब्दुल्ला ने पुरानी तस्वीरें शेयर की, उन्होंने कहा मतभेद रहे लेकिन वो यादें तो मेरे साथ हैं जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। देखो वो एक ऐसे शख्स थे, उन्होंने पार्टी चेंज की है लेकिन उन्होंने अपने काम चेंज नहीं किए थे। अपनी शख्सियत को बरकरार रखा, लोगों को अपने साथ रखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुझे याद है कि रमज़ान की उन्होंने पार्टी इफ्तार पार्टी दी, तो इफ्तार पार्टी में कहा कि पार्क में नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पार्क में नमाज नहीं पढ़नी है, मेरे अंदर नमाज पढ़नी है। ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा आप बताओ मुझे, और जम्मू के अंदर आपको ऐसा शख्स मिलेगा? आपके आंसू साफ बता रहे हैं किस तरह से आप दिल से जुड़े हुए थे। मैडम 19 साल का एक रिश्ता होता है, मेरे बच्चे जवान हो गए, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, इस वक्त में मेरे सिर्फ 70 साल में हमारे पानी के काम नहीं हो सके, उन्होंने 10 करोड़ के सिर्फ पानी के काम पंचायत के अंदर शुरू करवाए। कितना नुकसान है एक सियासी पार्टी का नहीं बल्कि एक जम्मू वासियों की अगर बात करें, कितना बड़ा नुकसान है? ये नुकसान भरपाई नहीं हो सकता मैडम, इस नुकसान को कोई पूरा नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। सर बार बार बात करते थे वो PHC डिलीवरीज को लेकर कि अगर आप पक्के नहीं होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। देखो जो उन्होंने बात की थी उन्होंने पूरी करनी थी, चाहे गवर्नमेंट बनी चाहे ना बनी, लेकिन अब वो ही नहीं रही, क्या बात करनी है। जब भी कोई यहाँ पर खाली हाथ यहाँ पर आता था तो कभी भी यहाँ से जो है वो मतलब वो इधर से खाली गया होगा जिसको जो आया नहीं है, जो आया वो कुछ लेके गया जहाँ लेके से। जाता। और ये घर एक ऐसा था कि कभी किसी को ना नहीं थी, चाहे जो भी 24 आवर जब मर्जी यहाँ पे आओ। और मेरे दिल में इतना बड़ा दुख हो गया है कि अब मैं काउंटिंग में उस दिन साथ था जिस दिन राणा साहब जीते, और राणा साहब की जो काउंटिंग हुई है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ऐतिहासिक एक बहुत बड़ी जीत थी राणा साहब की, कि इतनी लीड किसी को नहीं मिल सकी, आज तक मिली नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को। वन साइड बोर्ड हो गया, हर कम्युनिटी ने वोट दिया। और जो आखिरी मुलाकात कब हुई? उसी दिन हुई थी जिस दिन काउंटिंग हुई थी, उस दिन मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। लोगों की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर वो सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था तो देवेंद्र राणा जी का था। और देवेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहाँ पर भी वो जम्मू की बात करते थे। और मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने ही ग्रो किया है, और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे, और हमारे भी हिमाचल में चुनाव में था, तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पर लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहाँ तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कैंपेनिंग का जो प्रेशर था उन पे, ये भी तो एक कारण नहीं रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है? ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति तो वो इंट्रोस्पेक्शन करके चुनाव लड़ता है कि मैं फिजिकली साउंड हूँ कि नहीं हूँ, और उनको पता था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीता है। और मुझे लगता है कि वो ठीक है तकलीफ में थे, पर उन्होंने दूसरों को महसूस नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ में हूँ। साधारण तौर पर चाहे पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो लोगों को बताते जी मैं बीमार हूँ जी, बाद में मिलते हैं। वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे, बीमार भी थे तब भी लोगों के बीच में थे। मैं जब शुरू में नौकरी में था BC रोड पे, तो उन्होंने अपना वहाँ वर्कशॉप बनाई थी, तब से मेरे उनके साथ तल्कात रहे हैं। उसके बाद मैं एक्शन था उधमपुर, उन्होंने वहाँ भी एक वर्कशॉप की, तो मुझे वहाँ भी उन्होंने आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, मैं भी साथ था। फिर जब मैं एक्शन कठुआ था तो मुझे 2-3 दफ़ा इन्होंने दावत पे पठानकोट जो इनका है वहाँ पे बुलाया। तो इतने क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे सतेंद्र सिंह राणा जी, वो मेरे साथ काम किया करते थे, तो मेरे बड़े ज़ाती मरासम थे। लेकिन चलिए ये एक लामतराई सिलसिला है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर कोई आदमी नकूश छोड़ के जाए वो बड़ी बात है।
तो जिस ढंग से इन्होंने सोसाइटी में हर एक आदमी के साथ पहले तो बिजनेसमैन थे, फिर एक ज़माने में इन्होंने फास्ट फूड का पहली दफ़ा जीवन में एक कमरा बनाया। मैं वहाँ भी गया तो उन्होंने इस ढंग से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और ये करते करते ऑनेस्ट अप्रोच थी, लोगों के साथ तल्कात थे, तो इतने ऊंचाई पे वो गए। अब चाहे बिज़नेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के सोशल तल्कात की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा नुकसान हुआ है, ख़ासकर हमारे जम्मू के लोगों का उनके जाने से। लोगों की आवाज़ उठाने वाले, जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाने वाले जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन नहीं बल्कि पॉलिटिशियन भी थे, उसके साथ साथ आप कहते हैं पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मेंबर असेंबली बने, उसके बाद एडवाइज़र बन गए तब के चीफ मिनिस्टर साहब के, तो उनमें तो खूबियाँ तो थी एज ए पॉलिटिशियन, और उन्हें वो जोर वहाँ भी करके दिखाए। तो ठीक है, कुछ इख्तलाफ हुए, कोई होता है अपना अपना पार्टी में, तो वो उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन्होंने भी आते ही जिस ढंग से उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, वो प्रवास शुरू की, मैं कहता हूँ वो इतनी काबिल तारीफ थी। जो पुराने लीडर बड़ी देर के आए हुए थे वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बोलने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे, किसी मौजू पे आप उनसे बात करें उनमें इतना दम और खम था कि वो आराम से हर एक को की बात भी सुनते थे। एज पॉलिटिशियन तो आपको पता है देहात में लोगों के साथ, एक गरीब के साथ भी वास्ता पड़ता है, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह का जो तबका था वो वहाँ था, और ख़ासकर गुजर कम्युनिटी जो थी उनके साथ उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ थी। तो मुझे भी उनके साथ उठने का, बैठने का बड़ा मौका मिला। आज बड़ा मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो कहता हूँ मुझे ज़ाती तौर पे दुख है उनके जाने का। अब क्या कह सकते हैं, मालिक है, रेस्ट उनका जो सोल है वो पीस में रहे। तो शुक्रिया। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के रूप में जाने जाते थे, वो लोगों के दिल में बसते थे। आज भी लोगों के दिल में देवेंद्र सिंह राणा साहब बसते हैं। एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट जिसकी दोस्ती, जिसकी पहचान अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, एक ऐसा सियासतदान जो सियासत से ज्यादा सामाजिक कार्यों में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत की, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक इस दुनिया को अलविदा कहने से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये इररिप्लेसेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। देवेंद्र सिंह राणा साहब एक जिंदा दिल इंसान थे, जिनके दरबार पर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, गांव, शहर सबके लिए 24 घंटे दरवाजे उनके खुले रहते थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनके निधन से पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है, परेशान है, और ये एक ऐसा नुकसान है जम्मू कश्मीर को जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। भले ही देवेंद्र सिंह राणा साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नश्वर शरीर आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे दिलों में देवेंद्र राणा साहब हमेशा जिंदा रहेंगे।